ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 26। ठीक है, हम श्री भगवान के ऐश्वर्य पढ़ रहे हैं अध्याय 10 में से, और हमने अभी तक बहुत सारे ऐश्वर्यों के बारे में समझा है। तो हमारा रैपिड फायर राउंड हम शुरू करना चाहेंगे। आप में से कोई तैयार है? कौन है तैयार रैपिड फायर राउंड के लिए? कोशिश कीजिए, हो पाएगा, बढ़िया हो पाएगा। यस, सुमन माता जी तो कल थे, आज कौन आएंगे? हरे कृष्ण, जल्दी से समय बचाइए प्लीज। मैं ट्राई करूं। प्रभु जी मैं कर लूं। हाँ, दर्शनी घड़ियाल माता जी कीजिए। कल वंदना बारोट माता जी और इनका हो गया था, सुमन माता जी का। ओके दर्शनी घड़ियाल माता जी। यस, देवताओं में क्या, किसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं? प्रभु जी आप बोलिए। किसके लिए ट्राई कर रहे हैं आप? आपने किसके लिए बोला कि मैं ट्राई करूं? नहीं, मैंने कहा मैं बोलूं, मैंने कहा क्या? ये जो श्लोक जो आप बताएंगे, जो बोलेंगे का। मैं बोल रहा हूँ रैपिड फायर राउंड शुरू कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसके उत्तर देने हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। देवताओं के, तो बोले देवताओं के उत्तर होना चाहिए था। देवताओं में इंद्र। इंद्र। ठीक है, आप म्यूट रखिए। और कौन बोल रहे थे आप में से? सुशीला अहंकार माता जी। यस, देवताओं में इंद्र। आदित्यों में बोलो बोलो। भावना कृष्णा जी टाइप कर रहे हैं, जल्दी से, उन्होंने उत्तर भी दे दिया। वामन विष्णु। वामन देव जी, विष्णु जी जी। वंदना माता जी प्लीज थोड़ा सा दूसरों को अलाउ कीजिए। प्रभु जी मैं ऐसा करूं, सब लोग बोले, अगर किसी को नहीं आए तो मैं बोलूं, ऐसा करूं? हाँ, किसी को नहीं आया तो बोलिए आप। ठीक है ठीक है। तो आदित्य में विष्णु, तेजस्वी प्रकाशों में सूर्य। बहुत सुंदर। टाइप करके भेजिए जो लोग, बाकी मैं देख पा रहा हूँ। सूर्या जी, क्या नाम है, श्रेया कतियार जी और ये सब लोग भी टाइप करके उत्तर दे रहे फटाफट। रुद्रों में शिव। यक्ष राक्षसों में कुबेर। वसुओं में अग्नि। पर्वतों में मेरु। अचलों में हिमालय। महर्षियों में बृहस्पति। दिव्य ध्वनि। भृगु। हाँ, भृगु, महर्षियों भृगु। दिव्य ध्वनियों में क्या बोला प्रभु जी? दिव्य ध्वनियों में दिव्य वाणी। ओंकार। समस्त यज्ञों में जप यज्ञ। ठीक है, बहुत सुंदर। समस्त पुरोहितों में बृहस्पति। सेना नायकों में कार्तिकेय। जलाशयों में समुद्र। वेदों में सामवेद। देवों में तो इंद्र हो गए ना प्रभु जी। दोबारा है। हाँ, इंद्र। सारे जीवों में चेतना, जीवनी शक्ति। क्या बात है, बहुत सुंदर। हरि बोल। तो आप इस प्रकार से बहुत अच्छे से उत्तर दिए और सारे प्रश्नों के लगभग सही उत्तर दिए। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से आप सब लोग कोशिश कीजिए। श्लोक संख्या 26 दोहराइए। विजेता जी, विजेता नाम भी हो सकता है और जिसने भी जीता है वो भी हो सकता है, जो भी है। तो यस, श्लोक दोहराइए आप में से।
प्रमोद कुमार जी थोड़ा आगे आइए, नए लोग अभी आइए, आगे आइए थोड़ा, मतलब ना आगे आने मतलब ऐसा नहीं, थोड़ा कुर्सी सरकाना, थोड़ा बोलना है यहाँ पर। श्लोक के शब्दार्थ में से दोहराइए। अश्वस्थः अश्वस्थ सर्ववृक्षाणां सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथः गंधर्वाणां चित्ररथा सिद्धानां कपिलः मुनि। सिद्धानां कपिलो मुनि। शब्दार्थ में से बोलो, अब श्लोक में से बोलिए। अश्वस्थः सर्ववृक्षाणां अश्वस्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथः गंधर्वाणां चित्ररथा सिद्धानां कपिलो मुनि। सिद्धानां कपिलो मुनि। बहुत सुंदर। शब्दार्थ दोहराइए। अश्वस्थः अस्वस्थ वृक्ष, अस्वस्थ अस्वस्थ सर्व वृक्षाणाम सारे वृक्षों में, सर्व वृक्षाणां सारे देव वृक्षों ऋषि नाम में, समस्त देव ऋषियों में, देव ऋषिणां समस्त च देव ऋषियों तथा में, च तथा नारदः नारद नारद गंधर्वाणाम नारद गंधर्व लोक के वासियों में, गंधर्वाणां चित्ररथः गंधर्व चित्ररथ लोकों के वासियों में, चित्ररथा सिद्धानाम चित्ररथ समस्त सिद्ध प्राप्त हुओं में, सिद्धानां समस्त सिद्धि प्राप्त हुओं में, कपिलः मुनि कपिल मुनि। कपिल मुनि कपिल मुनि। यस, बहुत सुंदर। हरि बोल। अनुवाद दोहराइए। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अनुवाद दोहराइए। मैं समस्त वृक्षों में अस्वस्थ वृक्ष हूँ मैं समस्त वृक्षों में अस्वस्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। यस, तो भी भगवान अपने ऐश्वर्यों को आगे बढ़ाते हुए, अपनी विभूतियों को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो इस भौतिक जगत में प्राधान्यतः प्रमुख रूप से मुख्य मुख्य जगह पर स्थित है और कैसे ये वस्तुएं या व्यक्ति भगवान को प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम समझ रहे हैं वृक्षों की श्रेणी में तो बहुत सारे वृक्ष होते हैं, उसमें भगवान को कौन रिप्रेजेंट करता है? अस्वस्थ। और अस्वस्थ वृक्ष को क्या बोलेंगे? कौन सा वृक्ष है ये? हरे कृष्ण तो पीपल वृक्ष, बरगद, पीपल पीपल बरगद, पीपल बरगद, है। पीपल का वर्ड ठीक है, हो सकता है ये पीपल हो, बट जहां तक मुझे बरगद वर्ड का पेड़ के लिए बोलते हैं। अस्वस्थ किसके लिए बोलते हैं? वर्ड प्रभु जी, वर्ड प्रभु, वही बरगद के लिए प्रभु आएगा। यस, तो अस्वस्थ क्योंकि भगवान आगे भी बोलेंगे उसमें बरगद का अर्थ होता है, जो आगे 15वें अध्याय में आने वाला है। ठीक है, 15वें अध्याय के पहले श्लोक में अस्वस्थ शब्द आता है, तब वो होता है आपके लिए बरगद के पेड़ के लिए। तो अभी भी हम बरगद के पेड़ से ही आ रहे हैं। नेक्स्ट, तो पेड़ों में भगवान कह रहे हैं बरगद का पेड़ अस्वस्थ था, और कुछ क्लैरिफिकेशन है तो कर सकते हैं, पीपल का हो तो बता सकते हैं। और देव ऋषियों में नारद हूं। देव ऋषियों में, देव ऋषि कौन है? देव ऋषि, देवताओं के ऋषि कौन है बताइए? जल्पा खनी माता जी, देवताओं के ऋषि। जल्पा खनी माता जी। प्रभु जी नारद जी। और देवताओं के पुरोहित कौन है? सबसे बड़े पुरोहित बृहस्पति। बृहस्पति, वेरी नाइस, हरि बोल। ठीक है। और मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। गंधर्व क्या होते हैं, कौन बताएगा? जल्दी से बता दो। जो गायक होते हैं प्रभु जी, गाना यस, गाया बहुत सुंदर, सेलेस्टियल सिंगर्स, म्यूजिशियंस, जो वहां पर इंद्र के लोक में गाते हैं और इंद्र के लोक में वो पूरा अच्छे से वहां पर रहते हैं। और इस प्रकार से वहां पर कभी कभी इंद्र जो है मोहित हो जाते हैं उनके डांस में, और कभी बृहस्पति वगैरह आ जाते हैं तो उनकी तरफ वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, फिर बृहस्पति वगैरह उनको श्राप देते हैं, तो इंद्र को थोड़ा सा कुछ बनना पड़ता है। समझ गए ना आप? क्या बनना पड़ा था इंद्र को? स्वर या सुपर बनना पड़ा।
सुधा अग्रवाल माता जी पूरा एकदम सुपर एंट्री किए हैं उत्तर देते हुए, हरि बोल। नेक्स्ट, तो बता रहे हैं कि मैं देव ऋषियों में तो मैं नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और शुद्ध पुरुषों में कपिल मुनि। शुद्ध पुरुषों में तो ये जो है कपिल मुनि किसके पुत्र थे? देवहूति के और कश्यप करदम मुनि। करदम मुनि। हाँ, वंदना बारोट माता जी, देवहूति और देवहूति और करदम मुनि। करदम। तो पूरा उत्तर देना है ना माता जी फिर। प्रभु जी करदम बोलना नहीं जम रहा था, मतलब उनका स्पेलिंग थोड़ा ये हो रहा था। ठीक है, करदम मुनि और देवहूति ये पुत्र हैं भगवान श्री कपिल। और कपिल मुनि जो है क्या कहे जा रहे हैं? सिद्धों में, सिद्धि प्राप्त कियो में हुओं में वो मुझे रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझे तो कपिल मुनि स्वयं भगवान के ही अवतार हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। नेक्स्ट, अब हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? वृक्षों में कौन सा हो गया? अश्वत्थ वृक्ष, बरगद का पेड़। देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, और सिद्धों में बोलो कपिल मुनि। कपिल मुनि। यस, ठीक है। यस, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। तात्पर्य, अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियमित पूजते हैं। लोग पूजा करते हैं। अब पूजा पीपल की भी करते हैं, बरगद की भी करते हैं, पर यहाँ एक डेफिनेशन में हेल्प की गई है, थोड़ा ऊंचा होता है ये। गुजराती में प्रभु जी पीपड़ा बोलते हैं, जो आप पीपल बोल रहे हैं। अश्वत्थ को पीपला थोड़ी ना बोलेंगे। वृक्ष होता है, बरगद का पेड़। जो गुजराती भगवत गीता का जो गुजराती रहता है ना ट्रांसलेशन, उसमें बोलते पीपड़ो। पीपड़ा लिखा हुआ, अश्वत्थ को पीपड़ा लिखा है। नहीं बोलते हैं, बहुत बार पढ़ा। अभी आपके पास है नहीं है क्या गुजराती वाली? नहीं, ठीक है, ठीक है। वर्ड ही लिखा है, बरगद ही लिखा है। पीपल वृक्ष ही लिखा हुआ। किसमें लिखा हुआ पीपल वृक्ष? गीता जो यथा रूप है उसमें पीपल ही लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? पुरानी यथा स्वरूप गीता है, नया एडिशन में अस्पष्ट लिखा हुआ। मेरे पास नया एडिशन या पुराना एडिशन में पीपल वृक्ष लिखा हुआ है अस्पष्ट। गीता यथा स्वरूप कौन सी भगवत गीता है ये? श्रीमद् भगवत गीता यथा स्वरूप किसने लिखी है? इन्हीं की है, प्रभुपाद जी की है। यथा स्वरूप ओरिजिनल एडिशन वो यथारूप है, और हम यथारूप ही लेके बैठे हुए हैं। मेरे पास ये है। यथा स्वरूप तो कोई नहीं है, यथारूप है। यथारूप ये तो यथारूप है ना। हाँ, कंफ्यूज मत करो, यथा स्वरूप नहीं है, यथारूप है। यथार्थ गीता जो अड़गड़ानंद जी महाराज ने लिखी है, पुराना एडिशन है, उसमें लिखा हुआ समस्त वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। कहाँ लिखा? पुराना एडिशन ही तो है हम लोगों के पास, नया एडिशन किसी में नहीं है। किसके पास है आप में से बाकी लोगों के पास? प्रभु इंग्लिश में भी बैनियान ट्री है। बैनियान ट्री लिखा है ना। प्रभु जी पीपल का वृक्ष तो पूजनीय माना जाता है, इसीलिए हर शनिवार को पूजा भी की जाती है। मगर बरगद का वृक्ष भी पूजनीय है। बरगद के वृक्ष के भी लोग धागे बांधते हैं, पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, राउंड राउंड करते हैं। 3-4 दिन पहले मैं गुड़गांव में था। सुबह सुबह मुझे जब रुक जाओ ना, बोलने दो ना मुझे। सुबह सुबह जब मैं पूजा चैंटिंग करने के लिए मैं बाहर निकला था, जब मुझे नींद आ रही थी चैंटिंग में, तो मैंने कहा बाहर रोड पे जाता हूँ, वहां घूम के चैंटिंग करूंगा। तो वहाँ एक माता जी सुबह सुबह पूजा कर रहे थे, बरगद के वो घूम घूम के उसको वो मौली बांध रहे थे, उनकी आरती कर रहे थे। यस प्रभु, बड़ मावस का फेस्टिवल भी आता है। ठीक है, अभी क्या कहते हैं, कंफ्यूज मत होइए आप, बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप शांति से इस बात को यहीं पे रोक लेते हैं। बनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़ होता है, इंग्लिश में जो लिखा हुआ प्रभुपाद जी ने जो ट्रांसलेट किया था। और अगर पीपल का भी है तो दोनों पूजनीय है, दोनों भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं।
खुश? आप इतना भगवान कृष्ण को पीपल और बरगद से याद रखने वाले हो, जरूर याद रखिए। लेकिन डिक्शनरी में तो बरगद ही लिखा हुआ। ठीक है माता जी, मैंने तो मेरा पॉइंट रख लिया ना, अब कुछ लोग नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं? प्रभु जी इस पर क्यों इतनी चर्चा होनी चाहिए? ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। मैं नहीं कर रहा हूँ, करवा रहे। अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। सबसे बड़े भगवान के भक्तों में नारद मुनि का बहुत बड़ा स्थान है, और उनको एक क्या कह सकते हैं, स्पेस ट्रेवलर भी कहा जाता है। कहीं पर भी जाकर के वो भक्ति कर सकते हैं। उनको श्राप मिला था कि वो एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं। उसकी कहानी मुझे याद आई थी, और आपने में से किसी ने मदद भी की थी, कि जब प्रजापति जो थे, प्रजापति के 11,000 शिष्य जब मानसरोवर में तपस्या करने के लिए गए थे, तब उन सारे के सारे उनके पुत्रों को नारद मुनि ने ब्रह्मचारी बना दिया। चलो चलो आश्रम ज्वाइन करो, हरि बोल, पूरा भक्त बना दिया। ठीक है। अब उसके बाद फिर से प्रजापति के 1000 पुत्र हुए, उनको भी नारद मुनि ने क्या बना दिया? भक्त बना दिया। बहुत अच्छी कहानी है ये, कि फिर भी दक्ष महाराज ने क्यों भेजा उनको मानसरोवर? उनको मालूम था नारद मुनि उनको भक्त बना देंगे, फिर भी क्यों भेजा? तो ये कर्तव्य होता है पिता का, किस प्रकार से वो दिव्य स्थानों पर जहां पर वो तपस्या कर सकते उनको भेजे। फिर दक्ष महाराज के 60 पुत्रियां हुई, तो 60 पुत्रियां जो हुई, जब उस समय नारद मुनि विजिट करने के लिए आए, तो दक्ष महाराज ने बहुत गुस्सा किया। गुस्सा करके बोले, नारद तुमने पहले तो मेरे 11,000 पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया, उसके बाद 1,000 पुत्रों को, अब मेरी पुत्रियों को भी तुम ब्रह्मचारी बनाने के लिए आए हो क्या? नारद मुनि बोलते, नहीं नहीं नहीं, पुत्रियों को हम ब्रह्मचारी बनाने के लिए नहीं आए। अच्छा, पर मुझे बहुत गुस्सा है तुम्हारे ऊपर, और गुस्से के कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक जगह पर अधिक देर तक नहीं ठहर पाओगे। तो नारद मुनि क्या करते हैं? जंप करने लग जाते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। क्यों? नारद दक्ष महाराज आश्चर्यचकित हो जाते, ये क्या भैया, मैंने तो श्राप दिया है और ये तो पूरा कूद रहे हैं। श्राप में कौन कूदता है? ऐसा आनंद जैसे क्यों आ गया इसको? तो वो बताते हैं, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, मैं और भक्तों को भगवान की सेवा में लगा पाऊंगा, और अधिक लोगों तक मिल पाऊंगा। ऐसा नहीं कहीं पे अच्छा आराम मिल गया, कुछ अच्छा भोजन मिल गया तो मैं सेटल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये भगवान के बहुत बड़े भक्त नारद मुनि, और इसलिए इनको देव ऋषि कहा जाता है, देवताओं के ऋषि है ये, और इसलिए ये सबसे बड़े भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप है। ठीक है, एक प्रश्न, क्विज टाइम, हरि बोल फास्ट बताइए, ऐसा और कौन सा श्राप था जो श्राप आशीर्वाद में बदल गया? बहुत बड़ा आशीर्वाद हो गया। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फास्ट, जल्दी बताओ। कृष्णा माता जी ने बता दिया। प्रभु जी वित्रासुर वाला भी ठीक है, और अभी कार्तिक महीने में आता है, बहुत फेमस है। परीक्षित महाराज का क्या प्रभु जी? परीक्षित महाराज का भी कह सकते हैं, यस। और हनुमान जी को श्राप मिला था कि वो सब कुछ भूल जाएंगे। किनको? जब समय आएगा तब याद आए। किनको? हनुमान जी को। हनुमान जी को श्राप कृपा में नहीं, ये श्राप कृपा में नहीं बदला, श्राप ब्लेसिंग्स में। ठीक है, और कोई जल्दी बताओ। प्रभु जी, हाँ, नल कुबेर और मणिग्रीव, जो ऊपर हमारे कमेंट बॉक्स में बता दिया है, नल कुबेर और मणिग्रीव जिनको शाप दिया था नारद मुनि ने, तो वो क्या बन गए थे? भगवान श्री कृष्ण के दरबार में 2 अर्जुन वृक्ष बन गए थे। और कोई बता सकता है? शाप आशीर्वाद में बदल गया। एक और, जिस पेड़ से कृष्ण को बांटा था, वही तो नल कुबेर और मणिग्रीव, कुबेर के 2 पुत्र और थे आपके। जो अहिल्या को श्राप मिला था तो क्या हो गया था? वो ब्लेसिंग में बदल गया था। भगवान श्री राम के चरणों को स्पर्श करने को मिला, सोचिए, और अहिल्या का उद्धार हो गया था। तो इस प्रकार से दिव्य भक्तों द्वारा कुछ श्राप भी मिलता है तो वो किसमें बदल जाता है? आशीर्वाद में, कृपा में बदल जाता है। मैं जब नया ज्वाइन किया था ना, हरे कृष्ण मूवमेंट, अपना मंदिर ज्वाइन किया था, तो एक प्रभु जी ने बोला, कभी नाराज होकर मंदिर में छोड़ के जाना। क्यों?
कभी कुछ भक्त बोल दे, कोई डांट दे तो उससे परेशान मत हो जाना। क्यों प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे अगर तुम यहाँ किसी भक्त से ऐसे डांट खाओगे, ए हरि बोल, क्या करते हो तुम, समझ में नहीं आता है, काम ढंग से नहीं करते हो। सोचो कि अगर मेटलिस्टिक वर्ल्ड में किसी इंजीनियरिंग कंपनी में होते तो तुम्हारा बॉस गालियां दे रहा होता, उससे तो अच्छा है तुम्हें गालियों की जगह क्या सुनने को मिल रहा है, हरि बोल, क्या कर रहे हो हरि बोल, ध्यान नहीं देते तुम। तो ये बहुत अच्छा है, राइट। तो भक्तों का जो है श्राप भी जो है वो आशीर्वाद में बदल जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। नारद मुनि को श्राप मिला था, इसलिए वो हर स्थान पे ज्यादा देर नहीं रुक पाते थे और वो अधिक से अधिक प्रचार करते थे। भगवान के बड़े भक्त थे, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। गंधर्व लोग ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथा सर्वश्रेष्ठ गायक है। समझ गए ना आप? यहाँ पर भी इंडियन आइडल होता है, जैसे भारत में होता है ना इंडियन आइडल, और बच्चों के लिए छोटा छोटा चैंपियन क्या क्या होता है मालूम नहीं, उसमें बहुत सिंगिंग के लिए बहुत ऐसी कंपटीशन होती है और बेस्ट सिंगर अवार्ड भी दिया जाता है। तो वैसे स्वर्ग के बेस्ट सिंगर हैं हमारे चित्ररथा। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ये सब क्या है जितने भी हम पढ़ रहे हैं, बरगद का पेड़ या कपिल मुनि या नारद मुनि, ये भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंट करते हैं भगवान श्री कृष्ण को। ये सब कभी हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, तो हमें तुरंत कौन याद आना चाहिए? कृष्ण भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण त्रिभंगी द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर कृष्ण। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक बात हमें समझने को मिलेगी, वो है कि आजकल की किसी को ओपिनियन में डिफरेंस है तो आपको बोलने का अधिकार है, बोल सकते हो आप। जैसे आजकल के माता लोग, मतलब मदर लोग बच्चों से कुछ शिक्षा लेते हैं। क्या शिक्षा लेते हैं बोलिए? माँ या दादी आजकल के बच्चों से शिक्षा लेती है या उनसे सीखती है, समझती है? प्रभु जी ये मोबाइल चलाना, मोबाइल, क्या बात है माता जी, मोबाइल, आईपैड, हाँ, पोतों से, छोटे छोटे बच्चों से सीखते हैं और बच्चों को बड़ा आसन देते हैं इस चीज के लिए। मेरा बेटा ना बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा पोता तो बहुत इंटेलिजेंट है प्रभु जी, देखिए, और उससे ऐसे सिखाया, मुझे ऐसे सिखाया, फेस टाइम सिखाया, व्हाट्सएप सिखाया, फेसबुक सिखाया, बहुत सिखाता है मेरा बेटा, तो बहुत इंटेलिजेंट है प्रभु। और उसको हम क्या देते हैं? ऊंचा आसन देते हैं अपने दिमाग में भी, और बिठाने के टाइम में भी कभी कभी तो माँ या दादी नीचे बैठ जाती है, बेटा ऊपर बैठ के आराम से समझाता रहता है, राइट। और प्राचीन काल में क्या हुआ था कि देवहूति माता जी नीचे बैठी थी और कपिल मुनि को उन्होंने आसन दिया था अपने बेटे को कि आप इस आसन पे विराजमान हो और अब मुझे दिव्य ज्ञान दो। कौन सा ज्ञान बोलो? दिव्य ज्ञान। एक ये माँ है और एक वो माँ है। सोचो वो क्या सोच रही है, मेरा उद्धार कैसे हो, मैं भगवान की भक्ति कैसे करूं, मेरी मुक्ति कैसे हो, मेरे जो प्रश्न है उनका उत्तर मुझे कौन देगा। तो उन्होंने कपिल मुनि से सारे प्रश्न पूछे थे। मैं इस इंद्रियों के जाल में फंसी हुई हूँ, मैं इन इंद्रियों के जाल से कैसे मुक्त हूँ, मैं मोह से कैसे मुक्त हूँ, अपने बेटे से उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे थे। तो जरूर अपने जीवन में एक बार भागवत पुराण के अंदर आने वाली कपिल मुनि की शिक्षाएं अवश्य पढ़िएगा। ठीक है प्रभु जी, आज के युग में भी तो लगता है जैसे टेक्नोलॉजी हो गई तो हम बच्चों को पूछते हैं कैसे करने का, फिर अगर कुछ गलती हो गई तो साइबर क्राइम आ जाता है, तो वो भी लग जाता है उसमें। तो ये सब नहीं, मतलब पहले का जो ज्ञान था दिव्य ज्ञान था, तो अभी के लिए तो यही है, क्योंकि उसके वो तो मैंने बोल दिया ना माता जी, आजकल उल्टा हो गया, ये तो बोला मैंने कंपैरिजन। हाँ वही शुरुआत तो इसी से की थी ना। आजकल भी माँ लोग सीख रही है अपने बच्चों से और प्राउड से कहती भी है मेरा बेटा तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, ये करता है, वो करता है, ऐसे कर देता है। और खास करके दादाजी लोग तो ऐसे मेस्मराइज्ड होते हैं अपने पोतों से। हाँ, मेरा ये जो अर्जुन तो है, ये तो कहीं पर भी तीर चला लेता है, इतना छोटा है। और सही बताऊं तो मैं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मालूम नहीं, आप में से मुझे बताइएगा। कई बार हम धोखा देते हैं पेरेंट्स को ये सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से। बोलते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई कर नहीं रहे होते। जब माता पिता सामने होते तो स्क्रीन पे होती है फिजिक्स, और माता पिता सामने नहीं है तो फिर स्क्रीन पे होती है नेटफ्लिक्स।
तो डिस्ट्रैक्शन तो रहता है ना प्रभु जी। हाँ माता जी मुझे बोलने दीजिए ना प्लीज। अच्छा। हाँ तो ये ऐसा जो है आजकल का ये समय आ गया है। मुझे खुद को याद है, आप सभी को मालूम होगा। जो जो स्माइल कर सकता है स्माइल कीजिएगा, नहीं तो अपना चैट बॉक्स में स्माइल भेज दीजिएगा। कुछ हरे कृष्ण कुछ भी, या मैं भी लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं भी, तो मैं जब 9th या 10th क्लास में पढ़ता था, मोबाइल नया नया आया था, नोकिया का 3300 3100 या कुछ था उस टाइम में। और जब मालूम पड़ता था कि पापा आने वाले हैं, तो तुरंत ही किताब लेके बैठ जाता था कुछ, और किताब लेके बैठने के बाद भी किताब के अंदर मोबाइल रखता था और इसमें गेम खेलता था। उसका नाम है स्नेक। टी टी टी, एक पकड़ा, दूसरा पकड़ा, तीसरा पकड़ा। आप में से कोई है ऐसे जिन्होंने हमने किया है ऐसे, किताब के अंदर मोबाइल रख करके उनको लग रहा है कि पढ़ रहा है बेटा सुपुत्र हमारा, और क्या कर रहे थे, गेम खेल रहे थे, राइट। तो मेरे टाइम में मोबाइल नहीं था, पर हाँ वो किताब में वो अमर चित्र कथा रख के क्लास में वो पढ़ी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुडोकू खेलती थी, किसी का मैसेज आया है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यही बात हम कहना चाह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति को दिव्य शिक्षाएं दे रहे हैं, आध्यात्मिक शिक्षाएं दे रहे हैं, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लेखित है, वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, इनका दर्शन भागवत में उल्लेखित है, सारा वर्णन भागवत में है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। दूसरे कपिल हुए वो कौन से थे, नास्तिक कपिल, एथिस्ट कपिला। ठीक है, श्लोक संख्या 27 इस दोहराएंगे आप में से। अनीता टंडन माता जी हमारे बीच में बेंगलोर से आए हुए। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी तबीयत ठीक है आपकी? थोड़ी बेटर है प्रभु जी, बट आवाज शायद उतनी साफ ना रहे, बट आई विल रीड। ओके, आप शुरू करिए, आपके पीछे पढ़ूंगी ना। मैं श्लोक बोलता हूँ, दोहराइए। जी। उच्चहे श्रवसम अश्वानाम, उच्च श्रव समश्वानाम, विद्धि माम अमृत उद्भवम, विद्धि माम अमृतोद्भवम। शब्दार्थ में से पढ़ रहा हूँ। ऐरावतम गज इंद्राणाम, ऐरावतम गजेन्द्राणाम, नराणाम च नरधिपम, नराणाम च नराधिपम। शब्दार्थ में से पढ़ रहा था माता जी, श्लोक में से दोहराइए। उच्चे श्रवसम अश्वानाम, उच्च श्रव समश्वानाम, विद्धि मामृतोद्भवम, विद्धि मामृतोद्भवम। ऐरावतम गजेन्द्राणाम, ऐरावतम गजेन्द्राणाम, नराणाम च नराधिपम, नराणाम च नराधिपम। शब्दार्थ दोहराइए। उच्चे श्रवसम, उच्च श्रवसम, उच्च श्रवा, अश्वानाम घोड़ों में, अश्वानाम घोड़ों में, विद्धि जानो, विद्धि जानो, माम मुझको, माम मुझको, अमृत उद्भवम समुद्र मंथन से उत्पन्न, अमृत उद्भवम समुद्र मंथन से उत्पन्न, ऐरावतम ऐरावत, ऐरावतम ऐरावत, गज इंद्राणाम मुख्य हाथियों में, गजेन्द्राणाम मुख्य हाथियों में, नराणाम मनुष्यों में, नराणाम मनुष्यों में, च तथा नर अधिपम राजा, नर अधिपम राजा। श्लोक तथा अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अनुवाद दोहराइए। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, तो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गज राजों में मैं ऐरावत हूँ, गजराजों में मैं ऐरावत हूँ, तथा मनुष्यों में राजा हूँ, तथा मनुष्यों में राजा हूँ। हरे कृष्ण। स्वाति जी हरे कृष्ण।
कृष्ण बाबू जी। जी, आपसे प्रश्न है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है घोड़ों में मुझे उच्च शवा जानो, ठीक है। तो आपको उत्तर देना है माइक अनम्यूट करके। क्या घोड़ा जो है कृष्ण है? उच्च शवा घोड़ा कृष्ण है? माइक अनम्यूट करके उत्तर देना स्वाति जी को। प्रभु जी हाँ बताइए। का मीनिंग मतलब क्या है? मतलब सर्वश्रेष्ठ या घोड़ा itself, वो ही नहीं पता है। किसमें? ये जो श्लोक का फर्स्ट वर्ड है उसका मीनिंग भी वैसा ही है, कंफ्यूजिंग है। बोल रहे हैं, अनुवाद से पूछ रहा हूं मैं, कोई दूसरा मत बोलिएगा। घोड़ों में मुझे उच्च शवा जानो, मतलब उच्च शवा घोड़ा होगा। उच्च शवा घोड़े का नाम है। हाँ। तो ये जो घोड़े का नाम है उच्च शवा, तो ये जो घोड़ा है वो भगवान कृष्ण है। नहीं प्रभु जी, मतलब सर्वश्रेष्ठ काइंड ऑफ। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो ये क्या कर रहे हैं घोड़े? ऐसा घोड़ा, इन सब घोड़ों में ये वाला घोड़ा मुझे रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि घोड़ा कैसा था? सर्व ताकतवर, सर्व शक्तिशाली, बहुत तेजी से भागने वाला, इसलिए मुझे रिप्रेजेंट करता है। तो अब जल्पा खैनी माता जी बताएंगे कि गजराज जो हाथी था, गजराज ऐरावत जो था, वो भगवान श्री कृष्ण है, राइट? प्रभु जी वो ये अमृत मंथन में निकला हुआ वो हाथी गजराज था, उसका रिप्रेजेंट। नहीं, तो वो भगवान कृष्ण है ऐरावत। हाँ प्रभु जी, उसका ऐरावत भगवान कृष्ण है? नहीं प्रभु जी, मीन्स वो उसका प्रतिनिधि करता है, प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेशन है। भगवान को अगर कभी हाथी दिखता है तो हाथियों में बेस्ट हाथी बोले ऐरावत हाथी जो है भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण क्या है? सब में बेस्ट, टॉप बेस्ट, ठीक है। अब मनुष्यों में क्या बताया? राजा। तो घोड़ों में उच्च शवा और हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा। इसलिए बोलते हैं नर 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 अधिपति। क्या होता है बोलिए, एक और नाम क्या है राजा के लिए? क्या बोलते हैं? नर देवता, नराधिपति। नर देवता, वो कौन है? राजा, नर देवता, ठीक है। तो देखिए, अब हमने ये सब बातें समझी हैं। आप सभी में से एक डिवोटी जिसको मालूम है समुद्र मंथन में से कितनी चीजें उत्पन्न हुई थी, उनका नाम बताना होगा अभी आपको। शाम वाले क्लास वाले बता सकते। 14 चीजें थी और कोशिश कीजिए बताने की। और इसी समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी, और इसी समुद्र मंथन के समय भगवान ने एक अवतार लिया था। कौन सा अवतार लिया था इस समुद्र मंथन के समय? मोहिनी प्रभु जी, वरा अवतार। ठीक है, मोहिनी अवतार तो लिया ही था, और वंदना बारट माता जी। लेकिन आप फिर कहेंगे कि मेरा मजाक उड़ाता है। कच्छप लिया था ना, कश्यप अवतार हुआ था। वरा अवतार तो माता जी समुद्र जो है उसमें पृथ्वी को फेंक दिया था उसके अंदर। ओके, याद आया आपको? वरा अवतार में तो भगवान के 2 सिंह थे, उसके ऊपर पृथ्वी को उठा लिया था भगवान ने। अच्छा, सुअर का जो रूप था। और इसमें क्या अवतार लिया था? कछुए का अवतार लिया था। तो जो कौन सा पर्वत था जिससे मंथन किया था, बताइए? मंथर पर्वत, मंदरा पर्वत, मंदराचल पर्वत। तो मंदराचल पर्वत जो था, वो जो है भगवान कछुए रूप में आए थे, उनके पीठ पे रखा गया था। और उसके ऊपर उनको क्या किया था? एक बार हाथ ऐसे कीजिए सभी लोग, सारे माता जी, प्रभु जी, छाछ बिलोइए थोड़ा। मंथन किया था। ऐसा वो कभी कभी फोटो आता है, लेडीज जिम अर्लियर एजेस। पहले लेडीज का जिम ये हुआ करता था, और वो चक्की खींचते थे, उसमें ऐसे हाथ ठीक हो जाते थे। तो इस प्रकार से ये मंदराचल पर्वत जो था, वो भगवान श्री हरि विष्णु जब अवतार लिए थे कश्यप का, तो उसमें जो है भगवान बोलते थे बहुत खुजली हो रही है आजकल, क्या करूं, कैसे करूं? लक्ष्मी जी आप अच्छे से खुजली कर नहीं रहे हो, पूरा इतना मेरा बड़ा शरीर है, क्या करें अब? तो भगवान क्या बन गए? कछुए का अवतार ले लिए, और उसके ऊपर बड़ा पहाड़ लाके रख दिया, और पहाड़ से खुजली हो रही है भगवान की। और उसी ऊपर भी तो बैठे रहते हैं भगवान, वो धन्वंतरी। अच्छा, वो धन्वंतरी है। तो एक और अवतार हुआ भगवान का इसी समुद्र मंथन में, धन्वंतरी अवतार। तो टोटल 14 चीजें क्या थी प्रभु जी, आप बताए नहीं?
हाँ माता जी, किसी और को सेवा दी है मैंने, वो बताएंगे। अच्छा, हाँ हाँ। जी माता जी। प्रभु जी आप कुछ कह रहे थे, उन्होंने रोक दिया तो धन्वंतरी ऋषि जो है, धन्वंतरी भगवान भी उसी समय प्रकट हुए थे, और लक्ष्मी जी भी उसी समय प्रकट हुई थी, और आपके क्या नाम है, विश्व निकला, कौस्तुभ निकला। सुनो 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 सुनो, भगवान श्री हरि मोहिनी रूप में भी उसी समय प्रकट हुए थे, और शिव जी को जो हल्लाहल विष पीने की प्रेरणा देने वाले, डायरेक्शन देने वाले भगवान श्री कृष्ण, वो भी उसी समय उनको प्रेरणा देते हैं। यह 14 चीजें क्या प्रकट हुई थी समुद्र में से, बताएंगे सुमन माता जी, हमारे बीच में जयपुर से उपस्थित हैं, माइक आपको दिया जाता है। 14 चीजें अगर मालूम है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं किसी और को पूछता हूँ, समय बचेगा। यस, और कोई कौन बताएगा, जल्दी बताइए। अरे कोई नहीं, प्रभु जी मैं बताऊं? बताइए कुछ। मैं बताऊं? शाम वाली क्लास वाले क्या कर रहे हो, नाम खराब कर रहे हो मेरा। मैं बता रही हूँ। बताइए कुसुम सरोवर माता जी। पहला है कालकूट विष, दूसरा कालकूट विष, विष का नाम कालकूट था, ठीक है, विष का नाम क्या था, कालकूट, हलाहल कालकूट विष, ठीक है। नेक्स्ट, कामधेनु गाय, कामधेनु गाय, ठीक है। तीसरा है उच्चैश्रव घोड़ा, उच्चैश्रवा घोड़ा, सब लोग लिख लीजिएगा। चौथा है ऐरावत हाथी, पांचवा है कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि, अच्छा जी। फिर छठा है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, वाह। और फिर है 7 नंबर पे है रंभा अप्सरा, रंभा अप्सरा, ठीक है। नेक्स्ट, 8वां है देवी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, ठीक है। और 9 नंबर पे है भगवान धन्वंतरी के साथ अमृत कलश, धन्वंतरी अमृत कलश लेके निकले थे अपने से, ठीक है। 10वां है चंद्रमा जी, चंद्रमा। 11 है वारुणी देवी, वारुणी देवी, ठीक है। नेक्स्ट, 12वां है पारिजात वृक्ष, पारिजात वृक्ष, पारिजात वृक्ष, पारिजात वृक्ष। 13वां है पांचजन्य शंख, पांचजन्य शंख, ठीक है। 14वें नंबर पे है अमृत कलश। अमृत कलश तो धन्वंतरी जी लेके उत्पन्न हो गए ना। फिर 14 वाला कुछ मिस हो गया आपको बता। प्रभु एक चीज और लिखवाया था, कल्पद्रुम दुनिया का पहला ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, ये नहीं पता मुझे। ठीक है, तो दोबारा रिवाइज करा दीजिए जल्दी से, फास्ट। कालकूट विष, कामधेनु गाय, उच्चैश्रव घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा, देवी लक्ष्मी, धन्वंतरी अमृत कलश के साथ, चंद्रमा, वारुणी देवी, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख। ओके, बस इतना है प्रभु। क्या रह गया? एक मिस हो गया प्रभु, कोई क्या है 40 नंबर वाला? वही था, कल्पद्रुम लिखवाया था आपने, कल्पद्रुम दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ। हाँ, आपके पास होगा माता जी, हाँ। यस, रीमा माता जी क्या बोल रहे हैं, क्या प्रकट हुआ? वो विष्णु का कौन पंचजाय बोल दिया माता जी, वो बोल दिया, सॉरी। चंद्रमा बोल दिया माता। एक और था, उसमें था दूसरी लक्ष्मी महर्षि भृगु की पत्नी। हाँ, चंद्रमा, पारिजात, ऐरावत, कामधेनु, वारुणी, कल्प वृक्ष, अप्सरा, अप्सरा अलग से भी है, ठीक है। और उच्चैश्रवा लक्ष्मी जी, पांचजन्य भगवान विष्णु जी का गदा और उनके धनुष, कौस्तुभ मणि, धन्वंतरी जी और अमृत कलश, ठीक है। प्रभु जी ये पांचजन्य शंख श्री कृष्ण का था कि अर्जुन का? माते ऐसे डिफिकल्ट प्रश्न क्यों पूछते हैं? नहीं प्रभु जी, आपने बताया था एक पहले चैप्टर में ही है, पांचजन्य शंख भगवान श्री कृष्ण का है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। हाँ,
तो देवदत्त डिफिकल्ट धनुष। क्यों है प्रभु? हरे कृष्ण। प्रभु तो इस प्रकार 14 में प्रभु क्या आएगा? विष्णु का गदा और धनुष। जी, आपके अनुसार दो चीजें मिक्स हो रही है, तो वहां पे दो ऑप्शन है आपके लिए। एक तो दूसरी अप्सराएं भी उसी से प्रकट हुई और विष्णु जी का गदा और धनुष भी उससे प्रकट हुआ। ठीक है प्रभु। ओके, हरे कृष्ण। ऐसे अनुमान मत लगा रहे हैं, तुक्का मत बोलना, जल्दी बताओ, जिसको मालूम है वही बोलना। पहले अमृत प्रकट हुआ या विष प्रकट हुआ? पहले प्रभु जी विष प्रकट हुआ। प्रकट हुआ। पहले विष प्रकट हुआ था। पहले विष प्रकट हुआ। अमृत विष को तो शिव जी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्चेश्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ। चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? ऐरावत हाथी और जो ये उच्चेश्रवा घोड़ा है, भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, भगवान का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता होते हैं। नियुक्त किए गए राजा भी क्या होते हैं? पालन करता। तो उनको भी किसके दर्जा दिया जाता है? और वो आवाज नहीं आ रही है, स्ट्रक हो रहा है। आवाज नहीं अपनी पूजा के लिए अभी आई। बताइए। प्रभु जी आपका नेटवर्क गया था, आप वापस बोलिए ना। हरे कृष्णा। तो हम कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करने वाले राजा, राजाओं में एक सर्वश्रेष्ठ राजा, जो दो चार नाम यहाँ पे लिखे हुए युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, भगवान राम, अनंत धर्मात्मा शक्तिशाली राजा थे। कोई एक ऐसे राजा का नाम बताइए जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए सर्वस्व त्याग दिया था, इवन। प्रभु जी आपकी आवाज। अम्बरीश ऋषि। प्रभु जी अम्बरीश महाराज, महाराजा बलि, नहीं भरत राजा। स्ट्रक हो रहा है प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही। एक मोटो डब्बो दही। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट हो गए। नहीं माता जी, वो प्रभु का नेटवर्किंग इशू हो रहा है, हैंग हो गया, तो वहां पे नेटवर्किंग कुछ प्रॉब्लम है। जिन्होंने अपनी सर्वस्व त्याग दिया था प्रजा के लिए। कौन है ऐसे? अम्बरीश, राजा हरिश्चंद्र, जनक, राजा जनक, राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र हो सकता है प्रभु जी। एक बार उत्तर देके सब लोग शांत हो जाए कीजिए। यस। राजा भरत। प्रभु जी क्वेश्चन रिपीट करोगे प्लीज? तो आ गया ना प्रभु जी। राजा जो है भगवान को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा कौन सा राजा जिसने, जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए, राजा युधिष्ठिर, राजा परीक्षित, राजा राम, ऐसे एक और महान राजा हुए जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपना भोजन वगैरह सब कुछ त्याग दिया था। राजा दशरथ। कहाँ पर त्यागा था माता जी उन्होंने? वृंदा माता जी थे क्या? वृंदा माता जी, मैंने वैसे गेस्ट लगाया प्रभु जी। तो कुछ थोड़ा सुन लो ना, बैकग्राउंड क्या है उसका। यस। प्रभु जी जनक जी थे क्या? जनक जी याद करो, आपके स्कूल में नोटबुक में भी था ये। भर्तहरि भी कह सकते हैं। राजा रंती देव याद है किसी को? राजा रंती देव याद है? अकाल पड़ गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, और फिर लास्ट में जब राजा के पास एक थाली बची थी, थोड़ा सा पानी बचा था, तो एक भिखारी आता है, उसके बाद कुत्ते आते हैं, और इस प्रकार से पहले ब्राह्मण आता है, फिर एक भिखारी आता है, फिर कुत्ते आते, सब कुछ बांट देते हैं।
भगवान उनकी तपस्या देख करके बहुत आनंद में होते हैं और उनको आशीर्वाद देते, तुरंत वहां पर बारिश होती है। राजा रंती देव, ठीक है, तो ये धर्मात्मा राजा हुए। तो ऐसा कहते हैं राजा जो है प्रजा के कर्मों का भी हकदार होता है, इसलिए राजा को बहुत उत्तरदायित्व के साथ में, बहुत जिम्मेदारी के साथ में अपना कर्तव्य करना चाहिए। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के हास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया है। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर ही सुखी थे। तो आजकल कौन सा आ गया है? डेमोक्रेसी। पहले कौन सा था? मोनार्की, जिसमें एक राजा होता था और फिर बहुत सारे उनके मतलब राजा के अंडर में सब लोग होते थे। अभी क्या हो गया है? इस सबका अपना अपना राइट है और वो अपने हिसाब से किसी को चूज कर सकते हैं, और इस तरह से परंपरा जो है वो नष्ट हो गई है और इसलिए कोई भी सुखी नहीं है। हरे कृष्णा। अगला श्लोक कर लें, क्या बोलते हैं आज डिवोटीज? 3 श्लोक कर लिया हमने। कितने कर लिए? 3? 2 ही किए? 2 ही किए। ठीक है, तीसरा जल्दी कर लेते हैं। सुधा अग्रवाल माता जी दोहराइए श्लोक को। डॉक्टर सुधा अग्रवाल माता जी फ्रॉम खुर्जा, डायरेक्ट श्लोक में से दोहराइए। आयुधानाम अहम वज्रम, आयुधानाम वज्रम, वज्रम, आयुधानाम अहम वज्रम, आयुधानाम वज्रम। ठीक है। धेनु नामस्मि कामधुक्, धेनु नामस्मि कामधेनु, कामधुक्। माता जी सुनो भी और पढ़ो भी ना, क्यों गड़बड़ कर रहे हो? ठीक ठीक है। आयुधानाम अहम वज्रम, अनुधानम वज्रम, वज्रम, धेनु नामस्मि कामधुक्, धेनु नामस्मि कामधुक्। प्रजन चास्मि कंदर्प, प्रजनम शासन कंदर्प, सर्पाणामस्मि वासुकी। सर्पामस्मि वासुकी। ये किताब नहीं है क्या आपके पास? गलत क्यों पढ़ रहे हैं? सर्पाणाम अस्मि क्यों भूल क्यों रहे? अहम क्यों भूल रहे? अस्मि क्यों भूल रहे? भगवान अपने बारे में बता रहे हैं ना। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सर्पाणाम अस्मि वासुकी। हाँ, हरि बोल। शब्दार्थ दोहराइए। आयुधानाम हथियारों में, आयुधानाम हथियारों में, अहम मैं हूँ, अहम मैं हूँ, वज्रम वज्र, वज्रम वज्र, धेनु नाम गायों में, धेनु नाम गायों में, अस्मि हूँ, अस्मि हूँ, कामधुक् सुरभि गाय, कामधूप सुरभि गाय, प्रजनः संतान उत्पत्ति का कारण, प्रजनः संतान उत्पत्ति का कारण, च तथा, तथा, अस्मि हूँ, अस्मि हूँ, कंदर्प कामदेव, कंदर्प है कामदेव, सर्पाणाम सर्पों में, सर्पाणाम सर्पों में, अस्मि हूँ, अस्मि हूँ, वासुकी वासुकी। वासुकी वासुकी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। मैं हथियारों में वज्र हूँ, मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव, तथा सर्पों में वासुकी हूँ, तथा सर्पों में वासुकी हूँ। यस, ये सब भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं कैसे तात्पर्य, देखिए अच्छे से समझते हैं। वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है। वज्र क्या है? कौन बताएगा? आशिता जी बताइए, वज्र क्या है? आशिता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। बताइए वज्र क्या है? लोहा। लोहा हथियार का नाम हो रहा है। हथियारों में मैं वज्र हूं, तो लोहा क्यों बोल रहे हो? हड्डियों का बना हुआ, या दधीची की हड्डियों से बना था वज्र, तो वो हथियार किसके पास रहता था? वो इंद्र के पास। इंद्र के पास। इंद्र के पास। तो भगवान कह रहे हैं हथियारों में मैं वज्र हूँ। ये मैं एग्जाम्पल पहले ही दे चुका हूँ, तो फिर से पूछ रहा हूँ
अगर उत्तर सही दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से, जो हमारी क्लास में ईमानदारी से सिंसियरली सब लोग आप ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिर भी एक जस्ट मॉनिटर होने के नाते क्लास के, उनसे पूछना चाहूंगा। स्वाति जी बताइए, भगवान यहाँ पर अपने हथियारों में सुदर्शन चक्र का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? यहाँ ये क्यों कह रहे हैं कि हथियारों में मैं वज्र हूं? हथियारों में सबसे पावरफुल बेस्ट हथियार तो सुदर्शन चक्र है, फिर ऐसा क्यों? कोशिश कीजिए, मैं उत्तर दे चुका हूं पहले भी, फिर आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करूं? पता नहीं है, मतलब मैं कोशिश करूं? माता जी जिनको कोशिश करनी है उनको करने दीजिए ना पहले, फिर आप कीजिएगा। हाँ बताइए। कि दधी जी के हड्डियों के उससे बना है और उनको कोई मतलब ये होगा ब्लेसिंग या ऐसा कुछ, इसलिए नहीं, थोड़ा लॉजिक लगाइए यहाँ पर, लॉजिक लगाना है यहाँ पर। मैं पहले बता चुका हूँ कि क्यों भगवान अपने हथियार को न बता करके इंद्र के हथियार वज्र को क्यों बता रहे हैं। यस, कौन बताना चाहेगा? वृंदा कृष्ण जी बोलिए। प्रभु जी मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो भक्तों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं। बस ठीक है माता जी। उत्तर नहीं आता हो तो फिर बीच में क्यों बोलते हो? इसी राक्षस प्रभु जी ये राक्षसों को मारने के लिए नहीं, उत्तर गलत है। यस प्रभु जी, भौतिक जगत के ऐश्वर्य की बात हो रही है। भौतिक जगत के अंदर सुदर्शन चक्र तो आध्यात्मिक जगत का है। भौतिक जगत में इंद्र का सबसे बड़ा हथियार बोले तो वज्र। मैंने इसलिए आपको उदाहरण देके भी समझाया था। अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था, हमेशा ये याद रखना। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, इस भौतिक जगत में अलग अलग लोकों में कैसे आप स्थित है, कैसे भौतिक जगत की वस्तुओं को, व्यक्तियों को, जानवरों को, पेड़ों को, लोगों को, राजाओं को देख करके हम आपको याद कर पाए। केसु केसु च भावेशु चिंत्योसी भगवन मया। स्वाति जी समझ में आ गया? नेक्स्ट टाइम अगर आपसे पूछूंगा तो उत्तर देना पड़ेगा आपको। यस, क्या समझ में आया? कि ये वज्र मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कहा प्रभु भगवान ने, और सुदर्शन चक्र आध्यात्मिक है, तो इसलिए तो भगवान इस अध्याय में जितने भी ऑपुलेंसेस बता रहे हैं वो मटेरियल वर्ल्ड के बता रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऑपुलेंसेस को नहीं बता रहे हैं। प्रभु जी एक सवाल पूछूं? यस माता। तो ये इंद्र के पास था ना वज्र, तो हाँ। इंद्र भौतिक लोक में आए। हे भगवान प्रभु जी कंफ्यूजन है तो पूछेंगे ना। हे राधा वृंदावन प्रभु दधी सबकी जय पर प्रभु। रुको, बीच में ही बोलना है बस। कौन उत्तर देगा इसका? आश्रिता जी उत्तर दीजिए। ये उत्तर सही देने पर आपके पुराने गलत उत्तरों को माफ किया जाएगा। आश्रिता जी, वज्र तो इंद्र का, और इंद्र तो जो है आध्यात्मिक लोक में रहता है, तो वज्र आध्यात्मिक। मुझे समझ में ही नहीं आया क्या बोल। आपको तो खाली गारमेंट समझ में आ रहा है आपको। तो लहंगा कैसा बनेगा, चुन्नी कैसी बनेगी, डांडिया कैसे बनेगी, उसको तो वो भी नहीं समझ। प्रभु जी इंद्र जो है वो देवताओं के राजा है, और देवता तक सब कुछ भौतिक जगत में आता है। वंदना माता जी, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं आप? वंदना बारोट माता जी। प्रभु जी सोच रही हूँ कि मैं गलत हूँ या क्या करूँ। भौतिक जगत के अंदर ये इतनी बड़ी गलती कैसे? इंद्र तो भौतिक जगत में रहता है ना, स्वर्ग में रहता है ना। स्वर्ग कहाँ पर है? भौतिक जगत मतलब पृथ्वी थोड़ी ना है। भौतिक जगत मतलब पूरा ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड, और एक ब्रह्मांड कौन सा है? हमारा ब्रह्मांड। और इस ब्रह्मांड से परे दूसरे इस भौतिक जगत से दूर वो जो है आध्यात्मिक जगत है। अब नहीं बोल रहे प्रभु जी कि मेरा क्वेश्चन ठीक है आंसर। जब गलत होता तब डांटते हो जोर जोर से। माता जी अभी भी डांटने वाला ही था, क्यों बीच में बोल रहे हैं? आपसे पूछा नहीं था ना मैंने? प्रभु जी ऐसा मत करो। कैसा?
पहले आप ये समझ ऐसा लीजिए उत्तर, ऐसा वैसा छोड़िए पहले। प्रभु जी कल आपने ऐसी बात कर दी, हमारे घर में झगड़ा हो गया, आपको पता है? तो इसके लिए मुझे इनवाइट कीजिए। अब कि झगड़ा हो गया है आपकी वजह से आपने हुआ, मेरे घर में झगड़ा लगवा दिया, पता है आपको? तो अच्छी बात है ना। तो आपने कहा कि ये तो चुप नहीं करती हैं और आप लोग सब चुप कर जाते हो, ये नहीं चुप करती। मेरे हस्बैंड ने सुन लिया, वो मेरे को इतना चिल्लाए शाम को, आपको नहीं मालूम क्या हुआ। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला होगा मालूम है आपको? मैं भी जो मैं कहता था ना, वो आज प्रभु जी भी वही कह रहे हैं। अच्छा काम किया प्रभु जी कल आपने। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि आप इस बहाने मुझे इनवाइट करोगे कि देखिए हमारे घर में झगड़ा हो गया है, तो आप आ जाइए, सॉल्व कराने के लिए आ जाइए। ऐसे नहीं करना चाहिए आपको कि ये माता जी तो बिल्कुल सुनती नहीं है। मुझे क्या मालूम कि आप किस किस को पास में बिठाए हुए हैं, कौन कौन से आपके दूत अवधूत बैठे हुए हैं। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि आप अकेले बैठे हुए हैं ना। और मैंने तो खाली प्रूव किया आपके हस्बैंड की बात को, वो भी खुश हो रहे होंगे। यस देखो मैं पूरा बहुत खुश हुए। 20 साल से जो मैं आज कह रहा था, आज प्रभु जी ने भी वही कह दिया। वही तो कहा उन्होंने, बिल्कुल यही यूज किया, यही यूज किया वाक्य। देखो खुश हो गए ना माता जी। ठीक है, तो बात यह है कि माता जी, वंदना माता जी, उत्तर दीजिए वापस। इंद्र तो जो है आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और उनका जो वज्र है वो तो फिर आध्यात्मिक होना चाहिए। क्या उत्तर है फिर आपका वंदना माता जी? नहीं, वो भौतिक है प्रभु जी। हमेशा मैं डायग्राम बना के जो बताता हूँ, बीच में जो लाइन खींचता हूँ, नीचे ब्रह्मांड आदि बनाता हूँ, तो वो भौतिक जगत है, ऊपर क्या है? आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत। तो ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हाँ फिर जी। मैं ये भी कंक्लूड कर लूं कि भगवान शिव का जो वासुकी है वो, और सिंस आदिशेष राजा थे एंड ही वाज द सेकंड किंग, बट भगवान वासुकी बता रहे हैं, एंड इसका मतलब भगवान शिव भी इज द पार्ट ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। ये आपके क्या शब्द यूज हुआ श्लोक में? रुद्राणाम चाश्मि शंकर। हाँ, तो अब हम जो चार्ट में देखते हैं, तो रुद्र जो है इस भौतिक जगत में है। तो जो चार्ट में हम देखते हैं कि जो स्पिरिचुअल जगत में आती है सदाशिव है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो सदाशिव है उनके गले में वासुकी नहीं है क्या? इन दैट केस वासुकी की बात कहाँ हो रही है यहाँ पर? भगवान ने बोला ना अभी वो तो आगे आएगा, सर्पों में, सर्प। हाँ सर्पों में, यस। हाँ, तो आदिशेष का नाम नहीं लिया ना। कौन सा है जो उनके गले में जो डाला हुआ वो वासुकी है? ये किसने बोल दिया आपको? तो वो अलग है, क्योंकि वो तो वासुकी शिव जी के गले वाले साहब को वासुकी किसने बोला आपको? मैंने पढ़ा था कहीं वो वासुकी। बट ही वाज द सेकंड किंग ऑफ द सर्पेंट। भगवान आदिशेष वाज द फर्स्ट किंग। यस, पर वो दोनों में अंतर है। नाग और सांप दो होते हैं, तो नागा नाम अस्मि अनंत और सर्पा नाम अस्मि वासुकी, आगे आने वाला है। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुरभि का गाय का भी तो लिखा है, वो तो बोला ही है कृष्ण लोक में होती है। माता जी भौतिक जगत में थी ना यहाँ पर गाय, सुरभि गाय, आज भी उसकी संततियां हैं, आज भी उनके वंशज माने जाते हैं। आपका पॉइंट सही है, बट यस, भौतिक जगत में जब भगवान धरती पे थे तब भी सुरभि गाय थी। आज से कुछ समय पहले भी सुरभि गाय के वंशज हुआ करते थे। पथमेड़ा गौशाला में अभी भी सुरभि गाय के वंशज मनोरमा गाय के नाम से बोलते हैं। तो मतलब है ऐसे अंश। ठीक है, मैं सोच रहा था कि टाइम बचा हुआ है, पर आप लोगों ने बढ़िया अच्छा डिस्कशन करवा दिया। इंद्र स्वर्ग लोक में रहते हैं और स्वर्ग मोक्ष हैं, क्या ये कथन सत्य है? जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट। नहीं। वंदना माता जी, क्या ये कथन सत्य है? नहीं प्रभु जी। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है। वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार हैं और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक हैं। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गाय किसी भी समय दूही जा सकती हैं और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। किनसे? मदर डेयरी से, राइट? पैसा दो दूध ले लो, नहीं? सुरभि गाय। और आज देखते हैं कि जो हमारे पुष्टि संप्रदाय के वल्लभाचार्य जी हैं, उन्होंने जो है श्रीनाथ जी जो है, जो वहां से अपने गोवर्धन जी से जो गए थे वहां पर नाथ द्वारा में, तो गोवर्धन जी में कैसे छुपे हुए थे वो, और सुरभि गाय आकर के उस पेड़ पत्थर के ऊपर ऑटोमेटिकली दूध देती थी। वो एक निशानी थी उसकी। और उनसे जो चाहे जितना दूध प्राप्त कर सकता है। निसंदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का
उल्लेख हैं अभी कृष्ण लोक में, और भौतिक जगत में कब थी? जब भगवान इस जगत में गोलोक वृंदावन से जब इस जगत में आए हुए थे। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों को चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है और जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। ये बहुत स्ट्रांग बात है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, और हमें जीवन में पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं कि कामदेव जो है वो इंद्रिय तृप्ति के देवता है, और वो जो काम शक्ति है, वासना शक्ति है, वो किसके लिए दी जाती है? अच्छे पुत्रों की प्राप्ति के लिए दी जाती है, और उसका उपयोग जो है अच्छे पुत्रों की प्राप्ति के लिए करना चाहिए, और इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो 7वें अध्याय में बताया था कि ऐसा काम भी मैं हूं। 7वें अध्याय में बताया था भगवान ने, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है, और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए, नहीं तो पहले हम जाप करेंगे फिर पूछना। एकादशी आज अच्छा जप करना है। यस